अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर हाजिर खिदमत है और ये है प्यारा पकवान और देख रहे हैं आप प्यारा रमज़ान टीवी है एक्सप्रेस और मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन और ये मुझे कचरी कीमा यहाँ बनाना है। कचरी कीमा कचरे से नहीं बनता है मालूम। कचरी कीमा क्या होता है वो मैं बता दूँ। कचरे से बिजली बना सकते हैं आप लेकिन कीमा नहीं बना सकते, मगर यहाँ कचरे से बिजली भी नहीं बना रहे। हेलो जी बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अली अहमद साहब से बात करनी है ना? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये मेरे जिस्म में दर्द होता है। जी 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 जी। और दर्द सारा दिन दर्द रहता है या रोज़ा रखने के बाद दर्द होता है? जी नहीं, सारा दिन रहता है और जो है ना अपना ये सुबह के टाइम मुझे ज्यादा होता है दर्द, पूरे जिस्म में होता है। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नुस्खा है छोटा सा, वो आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ है सौंठ होती है, सूखी हुई अदरक जैसे सौंठ, बिल्कुल सौंठ होती है। सौंठ कहा जाता है। सौंठ नहीं होती। हाँ बहरल खुदा का वास्ता उर्दू तो मुझ पे छोड़ दो। सही सही। कुछ तो मुझ पे छोड़ दो, कुछ तो मुझे आता होगा। सौंठ तो बहरल ये सौंठ होता है। इसके अलावा सौंठ होता है, सौंठ नहीं होता। जैसे सौंफ नहीं होता, जैसे सौंफ नहीं होता सौंफ होता है, तो इसी तरह सौंठ नहीं होता सौंठ होता है। सूखे हुए अदरक को कहते हैं। हाँ सूखे हुए अदरक को कहते हैं। सौंठ होता है। अब आइंदा जब आप जाए कोई चीज हमारे वो मैं प्रोडक्शन को बता रहा हूँ, जब आप लेने जाते हैं ना वो सौंठ नहीं होता, सौंठ होता है। चल स्कंद नागौरी एक चीज़ होती है। ये दोनों चीज़ें मिलाकर आप इस्तेमाल करें। एक चमचा मतलब एक 50 ग्राम आप सौंठ ले लें और 50 ग्राम स्कंद नागौरी, ये दोनों मिला के हम बदन एक चमचा आप सहरी में इस्तेमाल करें, एक चमचा इफ्तारी में दूध के साथ। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में आपको जिस्मानी तौर पे जो आपके मसल्स कमज़ोर हो गए हैं या पेन होता है जिसम में, वो आपको ख़त्म हो जाएगा। बता दिया आपने। हाँ बेटर डॉक्टर साहब, जो बुक्स में लिखा हुआ है आप सही कह रहे हैं। अच्छा बुक में क्या लिखा होगा? बुक में जेर जबर पेश नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। सीन वाव नून टे दो चश्मी है। अब आप उसको किसने लिखा वहां पे के उसके ऊपर जबर लगा हुआ है साउंड, साउंड तो किसी ने पढ़ा। सौंठ कहते हैं। सौंठ सौंठ भी नहीं होता, सौंठ होता है। सौंठ होता है। हाँ सही सही जी। अच्छा जी, एक चीज़ें जो आजकल एक्जिमा की बात हो रही है, इसके साथ फंगल इन्फेक्शन का मैं बता दूं, गर्मियां शुरू हो गई हैं और पूरी फैमिलीज आ रही हैं फंगल इन्फेक्शन की, क्योंकि पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। मैं जब भी बार आप लोगों को कह रहा हूँ, एक तो बॉडी को वॉश करें, फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला हो रहा है हार्ड वाटर। ये मुझे 2-3 साल से कराची में स्पेशली मैंने देखा है। मैं गुलिस्तान जौहर जा रहा हूँ, आयशा डिफेंस में भी, और अब वहाँ पे बोरिंग का प्रॉब्लम है गुलिस्तान जौहर और आयशा मंजिल की साइड, नॉर्थ की साइड। डिफेंस में हमारे टैंकर्स टैंकर चलते हैं बिल्कुल, और मैंने खुद देखा है कि टैंकर्स जो है ना वो। अभी आज कचरी कीमा बन रहा था, तो मैं अभी मैं क्या बताऊँ कि आप कहाँ से कीमा खरीदेंगे, कहाँ से गोश्त। ये औरंगी कोरंगी नाजमाबाद के मजाफाती इलाके, लांडी शाह फैसल कॉलोनी, इसी तरह मच्छर कॉलोनी, लांडी के बाबर मार्केट के पीछे का इलाका, जहाँ पे मेरे लाइन्स एरिया के लोग, ये बड़ी सर तकलीफ में लोग हैं, ये बहुत। हाँ खाना नसीब नहीं हो रहा, बड़ी परेशानी में। तो ये कि अभी हम आज से मैंने भी कहा कि भाई अभी जो दिन रह गए, सिवाय एक नहारी के जो कि मैं 27 रमज़ान को बनाता हूँ हमेशा, 27वीं शब की खुशी में, अभी हम बनाएंगे सारे सादे खाने, दालें बनाएँ और सब चीज़ें करें, ताकि लोगों को एक पैगाम यहाँ से भी जाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। हम अपनी दुनिया में मगन नहीं है, हम अपनी दुनिया में मगन नहीं है। दुनिया तो है मगन है, थोड़ा हम हंसी खुशी आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं इफ्तार के बाद जीव पाकिस्तान, इसलिए कि ताकि आप थोड़ा खुश हो लें, हंस लें, हंसना ना भूल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुस्कुराहट नहीं भूल जाए। हालात ऐसे हैं, लोग जिस तरह निकल, कल हमारा कैमरामैन यूसुफ बेचारा वो ज़ख्मी हो गया, उसको फिर अस्पताल से घर लेकर गए, उसको कराया एक्सप्रेस वालों ने, पूरा सब उसका ख्याल रखा। तो हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आज तो कचरी कीमा बन जाएगा, ठीक है। मैं अब ये डिशेज जो है वो मैं ये देखूंगा कि आज की कॉल के बाद ये एहसास होता है थोड़ा, और एहसास वही होता है कि जो आपको एहसास हो जाए, नहीं हो तो फिर कोई एहसास ही नहीं। कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। अच्छा जी, एक हम टीनिया कॉर्पोरेस और क्रोरस की बात कर रहे थे कि फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो रहा है, और बात ये हो रही थी कि डिफेंस में टैंकर्स आ रहे हैं और जिस तरह नॉर्थ और गुलशन में वहाँ बोरिंग का पानी है, तो ये हमें फंगल इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है। अंडर आर्म, अंडर लेग, सर पे कैपिटस हो जाता है। इसके अंदर देखें, सबसे पहले अपनी बॉडी को खूब धोएं। पानी की प्रॉब्लम है, हकीकत है, लेकिन जिस पानी से हो रहा है उससे आपको बचना पड़ेगा। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब
पानी नहाने का नहीं है, आप कहते हैं कि पानी चेंज कर लें, क्योंकि जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो रही है उसको तो हमें रोकना ही रोकना है। इवन देखें डिफेंस में टैंकर्स आ रहे हैं, टैंकर माफिया इतना बड़ा, वो पता नहीं कहां से बोरिंग का लेके आता है या स्टेगनेंट वाटर लेके आता है, और बालों की प्रॉब्लम हो रही है। बात वो मिक्स करके यूज करते हैं, समंदर से मतलब 2 दरिया से इधर से पानी भर लेते हैं समंदर का, उसमें मीठा पानी मिक्स करके चला रहे होते हैं, और पूरी फैमिलीज फंगल इन्फेक्शन की आ रही है। अच्छा, इसमें एक तो आप साफ पानी से नहाएं, दूसरी बात ये कि इसमें एंटी फंगल ट्रीटमेंट जरूर दिखा दें, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखा दीजिए, वरना हमारे ऑनलाइन सारे कंसल्टेशंस चल रही हैं, एक मशवरा जरूर कर लीजिए, उसमें प्रॉपर हम आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट दे देंगे। इसमें आप ट्रेवेजन क्रीम होगी, लेमेसल क्रीम होगी, या ट्रेवाकॉट क्रीम, अगर इचिंग हो रही है साथ में एंटी फंगल जरूर लेना पड़ती है टैबलेट, क्योंकि बिल्कुल बाक एक बॉर्डर लाइन आ जाती है, अंडर आर्म में बिल्कुल बॉर्डर बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई नक्शा बना हुआ है, पैच बन गया। इसी तरह लेग के ऊपर, पेट के ऊपर ही आ जाती है और बिल्कुल ब्लैक अंडर लेग और अंडर आर्म कर देती है। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, अगर नहीं लेंगे तो कंटीजियस भी हो जाती है एक तरह से कि पूरी फैमिलीज आ रही है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, मैं कारी अब्दुस्तार अर्ज कर रहा हूँ डहरकी से। जी बताइए। डॉक्टर साहब, क्यों हमारा इलाका है अक्सर देही इलाका। जी। तो यहाँ जब जमींदार काश्तकार फसलों पे वो स्प्रे वगैरह करके वापस आते हैं ना जी, तो उनके अक्सर जो है वो बालों में भी इन्फेक्शन होता है, खारिश हो जाती है, और चेहरे पे भी। तो फिर वो डॉक्टर साहब देहाती इलाकों में जो है ना जी, वो होता है कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, तो ऐसी सूरत हाल होती है। इसमें कोई रहनुमाई फरमा दे। और ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने खाने पका के हमारे घरों में प्रॉब्लम पैदा कर दिया कि हमारी खवातीन हमसे नाराज हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जैसी शख्सियत अगर खाने पका सकती है तो आप भी पका के दिखाओ। ये तो फिर अच्छा इन्होंने सही से यू टर्न ले लिया। ये डॉक्टर साहब की माशाल्लाह शख्सियत ऐसी है, अल्लाह ताला ने हर फौन मौला इनको पैदा किया है, और मेहनत करते हैं ये डॉक्टर साहब, मेहनत करते हैं। डॉक्टर साहब ने स्टडी की है, पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं, और डॉक्टर साहब की एक बात यह है कि आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने इनको शोहरत अता की है, 500 मशहूर तरीन इंटरनेशनल लोगों में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस ये अल्लाह ताला ने आपको प्रॉब्लम एहसास है, जो मैं देखता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है इश्क रसूल जो इनके दिल में है, उसने इनको जो है ना लोगों के दरमियान मशहूर किया। अच्छा देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल था, और ये आप गांव गोटों से जरूर पूछा करें। ये इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, जो आप फसलों पे ये दवा छिड़कते हैं, इससे बड़ी स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और बड़ी हार्मफुल होती है। एक तो अपने आप को कवर करके कीजिए, अपने आप को, वहां तो एक सनलाइट बहुत ज्यादा है, ओपन फील्ड्स हैं, आप अपने आप को कवर नहीं करते। एक तो आपको धूप की गर्मी खराब कर रही होती है, इन्फेक्शन डेवलप कर रही होती है। दूसरी बात ये, जो आप दवा छिड़क रहे हैं उससे आपको एक्जिमा हो रहा होता है। और बिल्कुल हकीकत बात है कि नीम हकीम खतरा जान, उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो रहा है, किसी के इंसेक्टिसाइड से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगवाते दें कि उससे और बढ़ जाती है। तो आप एक तो एंटी एलर्जी आप ध्यान में रखिए, टेलफास या रिजिक्स वो जरूर ले लें, क्योंकि इसमें एलर्जीज होती हैं और इससे आपको अर्टिकेरिया भी हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं। दूसरी बात एक सिंपल, थोड़ा उर्दू लैंग्वेज यूज किया करें, लोग जैसे ये लोग कॉल करते हैं अर्टिकेरिया, खुजली खारिश को कहते हैं अर्टिकेरिया। मैं टेक्निकल टर्म यूज करके ना मैं बता रहा हूं, इंप्रेशन डाल लेते हैं। नहीं, हम हकीमों का बेड़ा करके जाते हैं, हम उर्दू यूज करते हैं, हमारे पास अंग्रेजी में कोई लफ्ज ही नहीं। अच्छा नहीं होगी, अब खतरा जान बोल दिया, वेरी सॉरी भाई। अच्छा जी, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। आप कॉलर, एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये इसमें हमने काजू डालने थे, मैं काजू नहीं डाल रहा, काजू बहुत महंगे, आप लोग नहीं ले सकते, काजू नहीं डालेंगे, ठीक है ना, काजू इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये मॉकटेल है, इसमें आपने गाजर डाली है, पपीता डाला है, शहद अगर दस्तियाब हो तो डाल लें, वरना उसमें शुगर का इस्तेमाल करें। और गुलबहार शरबत, ये सबसे सस्ता शरबत है, आपको मिल जाएगा मरबा गुलबहार का, ये आप लें। और इसमें दूध इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिसके घर में फ्रिज नहीं है तो ये जमा हुआ दूध था, ये लोग दूध ला के रख लेते हैं, फिर जमा कर लेते हैं, उसके बाद जम जाता है, फिर इसमें डाल देते हैं। तो दूध भाई ताज़ा ला कर रखें, और दूध इसमें डलता है, ये डाला है, ये मॉकटेल बनता है। और इसमें दूध, गाजर, पपीता, शहद, ये इस वक्त कोरोना से फाइट के लिए ये शरबत आप घर में बना सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन कारामद तरीन है। पपीता पेट सही रखेगा आपका, कोरोना में कब्ज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा।
इंतहाई खतरनाक है कॉन्स्टिपेशन कोरोना में होना। ये डॉक्टर दोनों हकीम और डॉक्टर दोनों मौजूद है। कोरोना में कब्ज मौत है, क्योंकि वैसे ही वो खुश कर रहा है अंदर, आप में खुश्की नहीं होनी चाहिए, दूसरा टॉक्सिन आपके जिस्म में जमा हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो फिर आपको। और उसके अलावा आपने नाफ में रोजाना आपने जैतून का तेल डालना है, वो आपकी खुश्की कम करेगा। पपीता आपका पेट साफ करेगा। शहद खुश्की कम करता है, बलगम पैदा करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, नाफे बलगम है। इसी तरह गाजर ये अटैक कर रहा है निगाहों पर। ये डॉक्टर साहब कोरोना नहीं होता है ना, सबसे पहले अटैक आपकी आंखों पे कर रहा है, और आपकी सेंसेस, स्मेल, सूंघने की ताकत है, गाजर की वजह से आपको होगा। तो बड़ा अच्छा एक शरबत है, ये मैंने बना दिया। कचरी कीमा, इसमें अभी मैं आपको बताऊँ, दही डाला है। अच्छा कीमा, कचरी कीमा में गोश्त भी लेना पड़ता है, हड्डी वाला होता है, और वो थोड़ा हाथ का कुटा हुआ होता है। लेकिन ये कि वो अभी आप लोग ज़ाहिर है कि चाहे वो बीफ हो या मटन हो, अभी अव्वल तो दुकान ही खुलना सुबह होती है, शाम में अभी तो लोग निकल रहे हैं बाहर, लेकिन नहीं निकलना चाहिए अपनी जगह पे। कॉलर है। अच्छा जी, मैं एक मुकम्मल कर दूं, वो जो कॉल थी बाहर से जो फसलों पे काम कर रहे थे, बेटनोवेट ऑइंटमेंट या फ्यूसिकॉट ऑइंटमेंट और एंटी एलर्जी ले लें, क्योंकि इतनी दूर से वो कॉल करे थे। और धूप से बचें, सनलाइट से जरूर कपड़ा डाल लीजिए, कैप पहन लीजिए, क्योंकि सनलाइट बहुत तेज है, वो नुकसान पहुंचाती है। तो ये तो लाहौर और से मंगवाना पड़ेगा इनको। ये तूने कहा मैं गांव से बात कर रहा हूँ, मेरे तो ये तो कोई ऐसा बताएं जो वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं, मतलब ये कि कपड़ा डालना तो सुन्नत रसूल है, डाल सकते हैं ना, कपड़ा कवर ढक सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। दूसरा ये जो फंगस का बताते हैं, मतलब जो फंगस होती है, ये बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट में तेजाबी आपस में लड़ रहे, कॉल ले लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लोगों की आसानी के लिए बता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आमिर के साथ बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर जावेद बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर आमिर से बात करना चाह रही हैं? जी जी फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाएं। अस्सलाम आमिर भाई। वालेकुम जी, फरमाइए बहन जी। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं जी। बस बना लेते हैं जी। आपकी मैंने बिरयानी भी ट्राई की थी और चांपे भी ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनाई थी। मेरी बिरयानी की ट्राई की आपने? मेरी तो बिरयानी जो है वो लोग बनाने के लिए तैयार हैं। ये बोले मेरे हाथ की बनाई हुई बिरयानी आपने ट्राई की। जी जी जी। और आपकी बहुत तारीफ करनी थी, आप बहुत अच्छे हैं आमिर भाई। मुझे आपसे ये कोई जरूरी भी काम है, प्लीज आप लाइन ड्रॉप नहीं कीजिएगा। नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं कोई मैं लाइन ड्रॉप करते ही नहीं हूँ बहन, ये सब मास्टर कंट्रोल रूम वाले करते भी हैं, मैं नहीं करता। आप बताइए। आमिर भाई मेरे ना 2-3 मतलब मसले हैं ना, मेरे मियाँ बीमार भी, उनको सांस का मसला भी, और मैं भी बीमार हूँ, और ना मेरे घर का भी मसला है। मैंने 2-3 महीने से घर का रेंट नहीं दिया है। मेरे मियाँ जॉबलेस है ना, और मेरा बेटा छोटा सा है। आप मेरी कुछ हेल्प करें। हमूद साहब, ये दोनों कॉल हैं, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर, अभी ये आप पर जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर हमूद साहब, या मुझे दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब कुछ और आप बताना चाहिए, बताएं ताकि मैं फिर कीमा निकालूं। और दूसरा एक बात सेगमेंट की, क्योंकि बताते तो कोई नहीं। कितनी देर है भाई, आप बता दो, वाइंड अप कर सकते हैं, मतलब बता नहीं सकते। अच्छा चलिए जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखें, एक तो इंसेक्ट बाइट भी बहुत कॉमन है, जैसे जुएं हो जाती हैं, इंसेक्ट बाइट की। जैसे जैसे मौसम गर्म आ रहा है, इसमें जुओं की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो इसमें एक बहुत अच्छी टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ, इनवरमाइट, लेकिन उसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्कुरा क्यों रहे? नहीं, मैंने बोला जुओं की टैबलेट, जुओं के लिए तो तेल वगैरह लगाए जाते हैं, स्प्रे तेल की वो पता है, तेल के वो खिलाफ है उनका तेल। आप भी ऐसी बात करते क्यों हैं कि जो मतलब कि वो तेल की तरफ नहीं जाएंगे? मैं डॉक्टर हूँ, मैं तेल तो नहीं लगवा सकता। नहीं लगवा सकते, उनका पूरा शोभा है, वो नहीं जा सकते। नहीं बात, आप अपने तौर पे तेल लगवा दें। नहीं मैं नहीं लगवा रहा। अच्छा बताएं, आप जुओं में कौन सा तेल लगवाते हैं, मुझे बताइए। तेल से और जुएं बढ़ जाती हैं। अच्छा जी, इनवरमाइट इज अ वंडरफुल मेडिसिन। मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ, तेल से जुएं बढ़ती हैं। वो कोकोनट ऑयल लगाएं तो नहीं जनाब, अफजाइश होती है तेल में जुओं की। और अगर इन्फेक्शन हो गया जुओं से, पेडिकुलोसिस पेडिकुलाइटिस हो गया, तो और ऑयल से बढ़ जाएगा। तो हमें ऑयल फौरन रोकना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन इस जगह पे, एरिया पे ये अपने अंडे दे देती हैं, इनको नेट्स कहते हैं। आप कहेंगे अब लोकल लैंग्वेज में बात करें तो अंडे दे देती हैं, तो उनको नेट्स कहते हैं। क्योंकि लोग डॉक्टर हेयर के अंदर नेट्स बनाने में बहुत आसान होता है, तो उसमें उसके लिए बेस्ट है इनवरमाइट, IVERMITE 6 मिलीग्राम। लेकिन आप इसकी एज का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जुओं का बहुत बड़ा मसला है, और लोग ऑयल लगा के थक जाते हैं, शैम्पू कर करके थक जाते हैं, जुएं नहीं जाती हैं। 12 साल की बच्ची के जो है, उसके बाद जो है ना, आप एक टैबलेट देंगे, उससे ज्यादा एक टैबलेट नहीं देंगे। और हमारा आ रहा है स्क्रीन पे, आप नंबर ले लीजिएगा। अगर खुदा ना करिए प्रॉब्लम बढ़ रही है तो मेरे से डोज पूछ लीजिएगा सही तरीके से, एज के हिसाब से।
दूसरी बात यह कि स्केबीज बहुत कॉमन हो रही है गर्मी में, ये भी कंटेजियस है। स्केबीज और जुओं में यही फर्क है कि उसके पैरों का फर्क है। स्केबीज में 4 पैर होते हैं, उसके अंदर 6 पैर होते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी स्केबियन या लोट्रिक्स क्रीम होती है जो गर्दन से नीचे लगाते हैं, पूरी बॉडी पे लगाते हैं। आपको कपड़े बॉयल करने पड़ते हैं। फैमिली में कंटिन्यूस, अगर कोई बच्चा है, फैमिली में 4-5 लोग हैं, ओवर क्राउडिंग फैमिली है, तो उसमें लग जाती है स्केबीज। तो पूरी फैमिली के जो कपड़े हैं बॉयल होने चाहिए। पूरा ट्रीटमेंट होगा 3 डेज का, उसमें स्केबियन या लोट्रिक्स क्रीम होती है वो लगाई जाती है और एंटी एलर्जी दी जाती है। तो ये गर्मी में बिल्कुल ख्याल रखें, अपनी बॉडी को वॉश रखें, गर्मी से बचें, धूप से बचें। अब आप जुओं का इलाज बताओ। तो एक टैबलेट बस लेनी है ओडी, एक टैबलेट ही काम कर देगी। बस कितने अरसे तक लेनी है? एक टैबलेट अगर आपकी जुएं गिरे नहीं ना तो शर्तियां गायब हो जाएंगी। अच्छा, मतलब एक टैबलेट बस खत्म, बस उसके बाद लेकिन हाँ बिल्कुल डोज। लेकिन आप भी बता देना अपना, आप उनसे क्यों मालूमात पूछा, बताएं। देखिए, हमारे यहाँ जो है वो एक चीज़ होती है जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अकरकरहा। अकरकरहा जो है वो इजीली अवेलेबल है, जिसे पायरेथ्रिन रूट कहा जाता है। पायरेथ्रिन, आप जानते होंगे पायरेथ्रिन रूट को। उसको पीस के हम लोग जो कड़वा तेल होता है उसमें मिक्स करके लगाया जाता है बालों में। आप रात को सरसों का तेल नहीं, एक मीठी सरसों होती है, कड़वा जावे का तेल जो कहलाता है, जिसको लगा के मिर्चें लगती हैं, जावे का, उसको उसमें लगा के अकरकरहा को सर पे लगाया जाता है। रात को लगा के आप सो जाएं, सुबह उठ के आप शैम्पू से बाल धो लें तो उससे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो मतलब तेल तो आपने भी निकाल दिया एक तरीके से। कड़वा तेल तो तेल कहलाएगा ही नहीं। कड़वा तेल, वही मैं ये कह रहा था कि मीठा तेल आमतौर पर उससे जुए होती है, जैसे वो मीठा सरसों का हो गया या ये हो गया, जैतून का तेल हो गया। जैतून तो लगाने नहीं सर में, जैतून, वो जुए अड्डे बन जाएंगे, अड्डे। उनको ताकत मिल जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। चीज ध्यान में रखिए, देखिए बच्चों के जैतून का तेल सर में नहीं लगाते, बाल चिपचिप के अजीब से हो जाएंगे खड़े। हाँ, स्पाइक्स बनाने हो बालों के तो जैतून का तेल लगा नहीं। दूसरी बात ये कि अगर सर में इन्फेक्शन हो तो जो भी तेल लगा रहे हैं इरिटेट ना करे बच्चों को। पता चला आपने ये कौन सा तेल बताया था आप, कड़वा जो तेल बता रहे। देखिए, अगर खुदा ना करे बच्चे को इरिटेशन हो रही है तो उससे और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। हमें इन्फेक्शन को भी रोकना है। माओ को ये बताना है कि अगर आपने देखा अगर इरिटेट कर रहा है, सर को खुजा रहा है, हाथ लेके जा रहा है, तो उसको तेल हो, कोई क्रीम हो, कोई ऑयल हो, अगर बच्चा इरिटेट हो रहा है तो आप उसको रोक दीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो उस चीज का ख्याल रखें, ये ना करें। एलर्जी बहुत हो रही है, एलर्जी बहुत हो रही है, एलर्जी तो आपको रोकना। एलर्जी में तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मली जुएं जैसे होती हैं, खासतौर पे खवातीन को, जो बाल एक्चुअली डॉक्टर साहब ये होता है कि जुएं जो है ना मूव कर रही होती है सर के अंदर। अच्छा, जुएं जाती कैसे हैं, ट्रांसमिट कैसे होती है? भाई जुएं जैसे आप मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन मैं अगर आपके साथ ट्रांसमिट कैसे खुश होंगी, इतना जुओं पर गुफ्तगू। इसका डॉक्टर साहब बड़ा जबरदस्त है। दुनिया में सबसे ज्यादा जुएं होती हैं यूके में। और इसका तरीका क्या, ये क्या होती है, बाल से बाल जब मिलता है ना, बच्चे एक दूसरे सर दुनिया में सबसे कम जुएं कहाँ होती है, बताया बताए, कोई बताया मुझे। सबसे कम जुएं जहाँ होती नहीं जुएं, कब्रिस्तान में। एक वक्त बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं भी परेशान हूँ।